तरुण राज जी, लेखक, दिल्ली से। महाराज जी, मैं एक लेखक हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मेरा प्रश्न किताबों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है अच्छी किताबें पढ़ी जानी चाहिए। तो अच्छी और बुरी किताबें कैसे तय होती हैं? क्योंकि सांसारिक ज्ञान तो सब में होता है। कोई भी किताब बुरी कैसे होती है? उसका विवेक के द्वारा निर्णय किया जा सकता है, बुद्धि के द्वारा नहीं। बुद्धि सब में है, पर विवेक जो सत्य और असत दोनों का निर्णय कर सकता है, उसका नाम विवेक होता है। जैसे एक बार हस्तमैथुन निषेध का प्रवचन हुआ हितधाम में बहुत पहले, और जब वो वीडियो इन लोगों ने डाला तो बच्चे जो पास सेवा में रहते हैं, तो उन्होंने एक वीडियो दिखाया हमको, हस्तमैथुन का प्रोत्साहन उसमें और उसके फायदे सुन करके हमारा हृदय संतप्त हो गया। वो कोई बोल ही तो रहा था, नई पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? कि वो हम अंग्रेजी तो पढ़े नहीं है, फ्रस्ट्रेशन क्या कहते हैं? फ्रस्ट्रेशन। है? हाँ, जब वो हो तब ऐसा कर ले तो उससे शांति होती है और नया खून बनता है। ऐसा मतलब इतने गुण बताए गए, मूर्खता के सिवा और क्या हो सकता है? इसे क्या कहा जा सकता है? तो हमको विवेक धारण करके जो आचरण अधर्म में रत करता है, जो कानून के खिलाफ आचरण हमें करने की प्रेरणा देता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे वो पंथ हो, हमको बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए। संयम से हम पवित्र होते हैं, और जब हमारी इंद्रियां खुली हैं तो हम इतने नीच हो जाते हैं कि जिनके चरण छूना चाहिए उन पर भी हमारी गंदी दृष्टि हो जाती है। जिनके पांव पूजने चाहिए उनको हम थप्पड़ मारने लगते हैं। हमको ऐसे वाणी नहीं पढ़नी चाहिए, ऐसी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए जिससे हमारे मनुष्य भाव का नाश हो जाए, दैवी भाव का नाश हो जाए और हम राक्षसी भाव से युक्त हो जाए। है, मांस खाने से ऐसा होता है, अंडा पाने से ऐसा विटामिन बढ़ता है। क्या है ये? तुम मांस पाने से पुष्ट हो गए। आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य रह के देखिए, आग पैदा हो जाएगी आपके शरीर में, आपकी दृष्टि में शासन पैदा हो जाएगा। देखिए तो आप रहकर ब्रह्मचर्य, अंडा और मांस खाने से तुम्हारे पावर बढ़ेगा। भैंसे जैसा शरीर हो सकता है लेकिन तुम्हारा पावर नहीं बढ़ सकता। आप अध्यात्म में चलिए, देखिए ऊर्जा शक्ति कैसी बढ़ती है। आपको बार बार भोग करना, मैथुन करना, इससे जो आपकी हानि होगी उसको आप नहीं सोच रहे। आप 10 वर्ष ब्रह्मचर्य रहिए, फिर पत्नी में भाव करके और आरोपित कीजिए वीर, और संतान की भावना कीजिए। अगर देशभक्त और भगवत भक्त ना पैदा हो तो हमसे बताना, क्योंकि तुम्हारे ब्रह्मचर्य में पावर है जो हमें विवेकहीन बना दे, भ्रष्ट आचरण बना दे। थोड़ी सी शराब पी लीजिए, आप मस्त हो जाएंगे। हमें यह बात स्वीकार करनी है। नहीं, 1 घंटे बैठ करके माता पिता के चरण दबाइए और उनकी सेवा कीजिए, जैसे उन्होंने तुम्हारी सेवा की, तुम मस्त हो जाओगे। उनका आशीर्वाद तुम्हें उन्नति प्रदान करेगा। अगर कोई रोड में पड़ा हुआ तड़प रहा है, तुम उसे गोद में उठाओ, अस्पताल लेकर जाओ, अपने खाने के पैसे उसमें लगा दो। इसके बाद जो तुम्हें आनंद मिलेगा वो किसी भोग में आनंद नहीं मिलेगा। तो हमको विवेक के द्वारा निर्णय करना पड़ेगा कि हमारा प्रोत्साहन पढ़ने से, देखने से, सुनने से बढ़ता है। हमारी निराशा पढ़ने से, सुनने से, देखने से बढ़ती है। हम कौन सा विषय पढ़ रहे हैं जो हमें प्रोत्साहन दे रहा है, अधर्म में या धर्म में? हम कौन सा विषय पढ़ रहे हैं जो हमें निराश कर रहा है, धर्म में चलने से या अधर्म में चलने से? अगर इसका ठीक निर्णय है तो वो विवेकवान पुरुष उस वाणी के लाभ को अपने जीवन में उतार कर वो महान बन सकता है। अगर नहीं तो हमने खुद उस विषय को जब सुना तो आग लग गई कि जब ऐसा प्रोत्साहन अमुक अमुक पदवी वाले लोग देंगे तो हमारे आगे की जनरेशन का होगा क्या? क्योंकि वैसे ही मन परेशान कर रहा है और आपने और सपोर्ट कर दिया तो दिन में 8-8 बार हस्तमैथुन करने वाले बच्चे मिले जिनकी हालत ये कि खड़े होने की नहीं रह गई। अवस्था है 18 की और हालत ये है कि नेत्रों में दिखाई नहीं देने लगा, खड़े होने पर चक्कर आ रहा है और 8 बार हस्तमैथुन करते हुए अपने को रोक नहीं सके। हमसे संभाषण किया, क्या आदत बिगड़ गई? क्या हुआ पढ़ने से और सुनने से? तो मुझे वो पढ़ना चाहिए, वो सुनना चाहिए जिससे हम धर्म से चलें। भोगों में प्रियता बढ़ गई। दूसरी माताओं बहनों को, अपनी माताओं बहनों को कैसे तुम देखते हो और दूसरी माताओं बहनों को कैसे देखते हो? उनके साथ कैसा व्यवहार होता है? सुनने पर आग लगती कि राक्षस है या मनुष्य है? मनुष्य है, मनुष्य रूपेण ये राक्षस है, कोई और नहीं। कैसे बन गए राक्षस? देखने से, पढ़ने से, सुनने से। ऐसी भी वाणियां हैं जिनके पढ़ने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसे भी उपदेश हैं जिनके पढ़ने से भ्रष्ट हो जाओगे। तो विवेक की आवश्यकता है कि जिससे हमारी आत्मोन्नति हो, उत्साहवर्धन हो। निषेध नहीं करते,
गृहस्थ में हो, काम संभोग की प्रक्रिया भगवान की आराधना के समान है। आप उसको एक सिस्टम जो कानून बना है, एक मर्यादा, उससे करो। आप उसे मनोरंजन मत समझो, वो जीवन घातक विषय है। अगर आप सावधान होकर के चलते हो तो आप एक महान स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। बिल्कुल, हमें तो ये लगता है कि पढ़ना, लिखना, देखना, सुनना बहुत सावधानी से करना चाहिए। नहीं, पढ़ना, लिखना, सुनना, देखना, ये जीवन। कितने ऐसे बच्चे जो हमारे परमार्थ मार्ग में प्रभावित होकर आए और जो गलतियों से युक्त थे, उनका कहना बस यही था कि मैं अपने जो दोस्त में विद्यार्थी जन थे, उनके संग से बिगड़ गया हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है प्रोत्साहन देना, जीवन को मंगलमय बनाना, ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी साधना है। पर ये ध्यान रखिए कि आप प्रोत्साहन किधर दे रहे हैं। कहीं जीवन के अमंगल वाला कोई सूत्र ना दे दें। इसे मनोरंजन ना समझा जाए। ये जीवन एक अमूल्य वस्तु है, जिससे आप कुछ भी बन सकते हैं। कुछ भी आपके लिए इस मार्ग में, जैसे आपकी खेती कुछ भी बो सकते हैं, ऐसे कर्म भूमि आप कोई भी कर्म कर सकते हैं। अशुभ कर्म कर सकते हैं, गंदे से गंदा कर सकते हैं, नरक जा सकते हैं, भूत बन सकते हैं, राक्षस बन सकते हैं और आप यहां तक कि नारायण बन सकते हैं। अगर आप भजन करके भगवान के ध्यान में शरीर छूटे तो आप भगवान को प्राप्त हो गए, भगवान के स्वरूप से हो गए। मुझे तो ऐसा लगता है। आपका इसमें कोई प्रश्न? जी। धन्यवाद। ठीक है। अच्छा, तो इसे हम पढ़े क्या? वैसे अच्छा है। हाँ, तो इसको आप अपने पास रख लीजिए। अब क्या है, हमारी पढ़ाई डायरेक्ट श्री जी से चलती है, वो जैसे खुद प्रेरित कर। ऐसा ना करो, क्योंकि हम लिखेंगे तो हमारा गुरु प्रदत्त नाम है, ऐसा ना करो। ये कहीं किसी भी तरह ऐसा। हाँ, ऐसे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।